नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। बीते कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शादी को लेकर एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ अहम फैसला सुनाया है तथा कोर्ट ने कहा है कि मैरिज सर्टिफिकेट से हिंदू विवाह को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके अलावा शादी में 7 फेरे लेने क्यों जरूरी है, इन तमाम बातों पर 2 जजों की पीठ ने कुछ फैसला सुनाए हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी फैसलाओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने क्या कहा है इस कोर्ट के फैसले पर, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। साथियों, हिंदू विवाह एक संस्कार है। इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि इसे उचित रीति रिवाज और समारोह के साथ नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ही पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने एक संस्कार का दर्ज दिया है, संस्कार बताया है, जिसे भारतीय समाज में प्रमुख रूप से एक विशेष दर्जा दिया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की 2 जजों की यह जो संवैधानिक पीठ है, इन्होंने 19 अप्रैल को इस संबंध में कुछ अहम आदेश सुनाया है। आज इस वीडियो में हम लोग यही 2 जजों की पीठ ने जो अहम फैसला सुनाया है, तमाम इन सभी बातों को विस्तार से हम लोग प्रकाश डालेंगे। इस पीठ ने युवा पुरुष और महिला से आग्रह किया है कि वे शादी से पहले ही इस विवाह संस्कार के बारे में गहराई से सोचें और यह भी भारतीय समाज में यह संस्कृति कितने पवित्र है, इसके बारे में भी वो विचार जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने आगे शादी को लेकर के कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं, जिसमें उसने कहा है कि उसने हिंदू समाज को याद दिलाया है कि हिंदू विवाह नाच गाने और खाने पीने या दहेज और गिफ्ट मांगने जैसे अनुचित दबाव डालने का मौका नहीं होता है। ऐसे किसी भी शिकायत के बाद आपके ऊपर आपराधिक कार्यवाही शुरू होने की भी संभावना है। जैसे दहेज प्रथा, खाने पीने इत्यादि को लेकर के अगर आप उचित शिकायत करते हैं तो आपके ऊपर आपराधिक कार्यवाही भी शुरू हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समाज को बताया है। इसके अलावा पीठ ने आगे कहा है कि विवाह का मतलब कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं होता है। यह एक पवित्र समारोह है जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें युवक युवती भविष्य में एक परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो भारतीय समाज की एक बेसिक यूनिट होती है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा है कि शादी में 7 फेरे लेने क्यों जरूरी है। कोर्ट ने आगे इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हुए उसने कहा है कि धारा 7 की उपधारा 2 में कहा गया है कि ऐसे संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी शामिल है। सप्तपदी मतलब कि 7 फेरे शामिल है, यानी कि पवित्र अग्नि के समक्ष वर और वधू के संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना काफ़ी जरूरी होता है। इस दौरान 7वां कदम उठाए जाने के बाद विवाह पूर्ण हो जाता है। ऐसे में हिंदू विवाह के अनुष्ठान में अपेक्षित समारोह लागू रीति रिवाज के अनुसार ही होना चाहिए। जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो हिंदू विवाह में यानी सनातन धर्म में जिस तरीक़ा से वो अनुष्ठान में अपेक्षित समारोह के लिए जो रीति रिवाज का पालन किया जाना चाहिए, वो रीति रिवाज को पालन करते हुए 7 फेरे को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ही हिंदू विवाह में शादी को संपन्न माना जाता है, जिसमें शादी कर रहे युवा जोड़े सप्तपदी को अपनाते हैं। सप्तपदी मतलब 7 फेरे को अपनाते हैं। इसके अलावा हिंदू मैरिज पर 2 जजों की पीठ ने आगे कहा है कि हिंदू विवाह संतानोत्पत्ति को सुगम बनाता है, परिवार की यूनिटी को मजबूत करता है, ये विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा है कि यह विवाह पवित्र होता है क्योंकि यह 2 व्यक्तियों के बीच आजीवन गरिमापूर्ण सम्मान, सहमतिपूर्ण और स्वस्थ मिलन प्रदान करता है। इसे एक ऐसी घटना माना जाता है जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है, खासकर जब संस्कार और समारोह आयोजित किए जाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए पीठ ने आगे कहा है, जब तक शादी उचित समारोह और रीति रिवाज में नहीं किया जाता तब तक इसे एक्ट की धारा 7 अंडर सेक्शन 1 के अनुसार सांस्कृतिक नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जिस महिला ने इसके लिए याचिका डाली थी वह महिला सुप्रीम कोर्ट की एक महिला की याचिका पर उसने यह सुनवाई की है। ये तलाक की याचिका थी। दरअसल यह जो याचिका डाली गई थी यह एक तलाक की याचिका थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिसे बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में डाली गई थी और बाद में इस केस को ट्रांसफ़र करके झारखंड के रांची की एक अदालत में ट्रांसफ़र करने की मांग को किया गया था। यानी कि यह जो तलाक की याचिका थी यह
बिहार के मुजफ्फरपुर में डाली गई थी, लेकिन बाद में इसे झारखंड के रांची के एक अदालत में ट्रांसफ़र करने की मांग की गई थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान महिला ने और उनके पूर्व साथी ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक संयुक्त आवेदन दायर करके इस विवाद को सुलझाने का भी फैसला किया था। दोनों ही ट्रेंड कमर्शियल पायलट है। इस जोड़े की सगाई जो है वो साथियों 7 मार्च 2021 को होने वाली थी, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि 7 जुलाई 2021 को उनकी शादी संपन्न हो गई, यानी सगाई होने के पहले ही उनकी शादी हो गई। उन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति से एक मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत मैरिज सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया था। उनके परिवारों ने हिंदू संस्कार और रीति रिवाज के अनुसार विवाह समारोह की तारीख 25 अक्टूबर 2022 को तय किया था, लेकिन इस जोड़े ने 7 जुलाई 2021 को ही शादी संपन्न कर लिया था। इसी बीच वे अलग अलग रहते थे, लेकिन उनके बीच मतभेद पैदा हो गया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इसी बात पर जब वह युगल दंपत्ति ने कोर्ट में अपना मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वह भी समझने की बात है। पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह रीति रिवाजों और संस्कारों और 7 फेरों जैसे तय नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है, उसे हिंदू मैरिज नहीं माना जाएगा। जो भी शादी जो है वह हिंदू विवाह रीति रिवाज, संस्कारों और 7 फेरे जैसे तय नियमों के अनुसार अगर नहीं किया जाता है तो उसे हिंदू मैरिज नहीं माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि अधिनियम के तहत एक वैध विवाह के लिए अपेक्षित समारोह का आयोजन किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। कोई मुद्दा विवाद उत्पन्न होने पर उस समारोह के प्रदर्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब तक दोनों पक्ष ने इस तरह का समारोह नहीं किया है तब तक अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। तय रीति रिवाज और समारोह के अभाव में किसी संस्था की ओर से दी गई सर्टिफिकेट जारी करना वैवाहिक स्थिति की पुष्टि नहीं करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अदालत ने वैदिक जन कल्याण समिति की ओर से जारी सर्टिफिकेट और उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 2017 के तहत जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र को हिंदू विवाह के प्रमाण के तौर अमान्य घोषित कर दिया है। पीठ ने आगे कहा है कि अगर धारा 7 के अनुसार कोई विवाह नहीं हुआ है तो रजिस्टर्ड मैरिज को भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि हिंदू विवाह में मैरिज सर्टिफिकेट का मान्यता भी तभी है जब शादी जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 7 के तहत पूर्ण रूप से संपन्न किया गया हो। साथियों, आप सभी को यह जानकारी होगा कि भारतीय या हिंदू समुदाय में शादी विवाह एक हर्षोल्लास इत्यादि की बात होती है। भारतीय शादियों में उल्लास अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहता है। इसका कारण यह भी होता है कि यह शादी किसी एक युवक युवती के परिणय सूत्र में बंध जाने का ही पर्व नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक पर्व है जहाँ परिवार में एक सदस्य जुड़ता है, वर के घर पर बहू आती है और कन्या पक्ष के यहाँ दामाद विवाह 2 परिवारों का मिलन होता है। इसलिए उल्लास तो होगा ही। नाच गाना कोई शादी के दिन नहीं बल्कि दोनों परिवारों के यहाँ महीनों पहले से गाना बजाना जुड़ जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह बयान कि शादी विवाह कोई नाच गाने का संबंध नहीं है, ऐसे में हिंदू धर्म के कई ऐसे पंडित हैं जो इस बात पर अपने मतभेद व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में विवाह के गीत सदियों पुराने होते हैं जो कि प्रचलित है, उनको भी गाए जाते हैं। इसलिए जाहिर है कि हिंदू धर्म में हर संस्कार के साथ गीत, संगीत और नृत्य भी शामिल होता है जो पुरानी सभ्यताएं से लिए गए हैं और जो पुरानी सभ्यता आज भी प्रचलित है। उनके यहाँ भी शादी एक सामाजिक संस्कार है। उनके यहाँ भी सामाजिक भोज, नृत्य, संगीत और मदिरा पान भी चलता रहता है अक्सर शादी के समय में। हर एक समुदाय के शादी में इस प्रकार के हर्षोल्लास हमें देखने को जरूर मिलते हैं। दोनों न्यायाधीशों की इस पीठ ने आगे कहा है कि हिंदू विवाह सिर्फ गाना बजाना और डांस का आयोजन नहीं है, यह एक विधिवत धार्मिक संस्कार है। इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना हर एक हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का कर्तव्य होता है। यूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 आने खरी बात यह भी कही है कि हिंदू विवाह में गाना बजाना और नाचना तथा पीना पिलाना आदि अनिवार्य रूप से प्रवेश कर गए हैं। कभी होता रहा होगा सादगी के साथ विवाह पर अब विवाह का अर्थ तड़क भड़क और दिखावा इत्यादि मात्र रह गया है और यह कोई हिंदू शादियों में ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों के विवाहों में भी अनिवार्य रस्म बन गए हैं। शादी में पुरोहित मंत्र भी पढ़ता है और सप्तपदी भी संपन्न होती है, लेकिन नाच गाना और बजाना भी बखूबी चलता है। अब बाराती और घराती दोनों नाचते हैं। पहले तो शादियों में बाराती नृत्य के लिए पेशेवर नाचने वालियों को ले जाया करते थे, लेकिन अभी के समय में दोनों घराने के लोग भी शादी विवाह में थिरकते हुए नजर आ जाते हैं। तमाम इन सभी मुद्दों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज को लेकर के
बात कही है। इसी बीच हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी का भी कुछ बयान सामने आया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए और कहते हैं कि कोर्ट ने युगांतरकारी फैसला किया है। यानी पहले से जो चलता आ रहा है उसी फैसले को कोर्ट ने हिंदू रीति रिवाज को पालन करने वाले लोगों को बताया है तथा उनसे अवगत कराया है। उनके मुताबिक कोर्ट के आदेश से पूरा युग बदल जाएगा। वो कहते हैं जहां लोगों ने विवाह को सिर्फ नाच गाना, गिफ्ट मांगना, दहेज मांगना, उसके बाद पुलिस में शिकायत करना तक सीमित कर दिया है, ऐसे समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में यह फैसला आया है तो यह बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देगा और मनुष्य जाति को सुख देने वाला फैसला है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने आगे कहा है कि हिंदू विवाह जो है वह बहुत पवित्र रिश्ता है और इसको मांग का पर्याय बना दिया गया है, मतलब दहेज प्रथा के रूप में इसे बना दिया गया है। उनके मुताबिक हर आदमी सुख मांगता है, इसलिए विवाह टिक नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात यह भी कही है कि इसकी पवित्रता पर विचार किया जाना चाहिए। जो शादी आज के समय में तड़क भड़क, नाच गाने, दहेज प्रथा इत्यादि तक ही सीमित हो चुकी है, इस बात पर भी इंसानों को, हिंदू विवाह में शादी करने वाले, हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने वाले लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आज के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी इसकी पवित्रता पर विचार करना चाहिए, ना कि इसके भोग पर। यह नहीं सोचना चाहिए कि विवाह हमारे भोग का साधन है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत त्रिपाठी आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पारंपरिक हिंदू शादी पर जोर दिए जाने पर त्रिपाठी आगे बताते हैं कि कई जगहों पर देखा गया है कि लोगों के पास विवाह के लिए समय ही नहीं होता है। उन्होंने आगे हिंदू विवाह जो अभी हो रहे हैं उस पर एक पुरजोर, मतलब जोर दे करके तथा हिंदू समाज को आईना दिखलाने के लिए उन्होंने कहा है कि आजकल शादी विवाह को लेकर के परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें समय भी नहीं मिल पाता है। यूँ कहे तो पूरा टाइम तो कैमरामैन ही लेकर के चला जाता है, रात भर यही फंक्शन होती रहती है, प्री वेडिंग शूटिंग और आफ्टर वेडिंग शूट। जबकि सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त तो वही होता है जब दोनों को जुड़ना चाहिए और संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर पंडित ने आगे कहा है कि कम से कम समय में शादी करा दीजिए, या फिर समय नहीं रहने पर पंडित जी से कह दिया जाता है कि रहने दीजिए, केवल आशीर्वाद ही दे दीजिए, जो कि आजकल के समय में शादी विवाह में अक्सर चलते रहा है। शुभ मुहूर्त जो है वो निकल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इंसानों के चमक धमक, फोटो शूटिंग, प्री शूटिंग इत्यादि में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को लेकर के एक प्रकाश डाला है। और लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, जो कि हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक हिंदू धर्म में जो शादी विवाह नाच गाने तक ही सीमित हो गई है, प्री शूटिंग सेरेमनी तक ही सीमित रह गई है, इस पर भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।